अच्छा, तो जावास्क्रिप्ट का जो हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कौन सा पढ़ेंगे? इवेंट लूप। क्या पढ़ेंगे? इवेंट लूप। ठीक है, ये एक जावास्क्रिप्ट का बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, हमने एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट देखा था, है ना? मैंने कहा था उसका रिवीजन भी करके आया ना। ठीक है, तो वो तो मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा अभी, लेकिन ये उसके आगे का प्रोसेस है। ये समझ लो ये उसका पेरेंट प्रोसेस है। ठीक है, कि किस तरह चीज़ें चल रही होती हैं। मैं एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ अगर मुझे मिलती है तो। ठीक है, इसकी एक नज़र आ रहा है सबको? ये एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अभी से इसको देखो, समझो क्या चल रहा है। ठीक है, कॉल स्टैक एक, ठीक है, और एक एपीआई से रिलेटेड चीज़ है। ठीक है, इवेंट क्यू है और इवेंट लूप है। ठीक है, जिसका जो मेन कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूँ आपको वो क्या है? इवेंट लूप। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या प्रोसेस हो रहा है, क्या चल रहा है, लेकिन ये जावास्क्रिप्ट का बिहाइंड, किस तरह जावास्क्रिप्ट वर्किंग कर रही है, सारी चीज़ें इसके ऊपर बेस है। ठीक है, अगर कोई मुझे से आसान मिलता है तो मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। और ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सबको नज़र आ रहा है? ठीक है, अभी इसको हम प्रॉपर देखेंगे काम कैसे करता है। सही है, अच्छा जी। तो हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट देखा था जिसका हमने लॉग भी देखा था कि भाई अगर हम कंसोल लॉग करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे किया स्टार्ट को। ठीक है, उसके बाद हमने लगाया था सेट टाइम आउट, याद है ना सबको? ठीक है, उसके अंदर हमने क्या लगाया था? एक और सेट टाइम आउट, इसको हम नाम दे देते हैं कॉल बैक। और यहाँ पे क्या आता है? टाइम लिमिट कुछ भी, है ना? उसके बाद हमारे पास एक और लगाया था हमने एंड का। ठीक है, यहाँ तो बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसका आउटपुट हम ऑलरेडी देख चुके हैं। स्टार्ट चलता है, एंड चलता है और फिर कॉल बैक आ रहा है। सही है, ऐसा ही है। अब ये आ कैसे रहा ये आपको नहीं पता, है ना? आपको तो सिर्फ ये पता है, मैंने बता दिया आपको भाई कि पहले आपका क्या चलेगा? स्टार्ट चलेगा, सेट टाइम आउट, फिर एंड। फिर मैंने आपको बताया था कि भाई ये थोड़ा सा डिले लेता है। अब डिले कहाँ लेता है, क्या करता है, अब उस चीज़ को समझने वाली बात है हमारे। ठीक है, और ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, 100% पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, 100% का मतलब होता है 100%। कोई थोड़ा सा
जब आप जैसे आपने पहले की कुछ क्वेश्चंस आपने अच्छे दे दिए, मिसाल के तौर पे आपसे किसी ने पूछ लिया भाई मैंने का कोई मेथड पूछ लिया आपसे, आपने सही जवाब दे दिया भाई ठीक है ज़बरदस्त। फिर उसने आपसे एक सवाल कर लिया इंटरव्यू वाले ने, आपने वो भी जो है अच्छा दे दिया। अब इंटरव्यू वाला जो होता है ना बड़ा डैश होता है, कौन होता है डैश, वो आपको फंसाएगा, ठीक है। वो जानबूझ के एक दो सवाल आसान करके बीच में मुश्किल डाल देगा। अब वो आपसे जो है ना एक एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि इसको सवाल नहीं आता होगा, ठीक है। अगर आप वो जवाब देते हो तो फिर तो आप सिलेक्टेड हो, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि वो 30 सवाल की बात कर दे, वो 4-5 सवाल की बात कर देगा, लेकिन एक सवाल वो टफ डाल देगा। वो देखना चाहेगा आप कितना प्रिपेयर होकर आए हो चीज़ों को। मेरे पास ऐसे भी इंटरव्यू देने आए जो मुंह उठा के आए थे बस कि क्या करना है इंटरव्यू देने आया, अब तो तैयारी तो करके आते भाई, कुछ भी पढ़ के नहीं आते वो, बस घर से निकले चलो भाई इंटरव्यू देने चलते हैं, आज दिल कर रहा था हमारा, ऐसे भी आते हैं, ठीक है। तो आप जब भी इंटरव्यू देने जाओगे ये सवाल आपसे हो सकता है, बहुत मैं कहूँगा 80-90% चांसेस आपसे सवाल होगा ये, लेकिन ये थोड़ा लेट होगा सवाल, जल्दी नहीं होगा, लेट होगा। डायरेक्ट आपसे नहीं पूछेगा इवेंट लूप क्या होता है, ये कभी नहीं पूछेगा। पहले आपसे शुरू होगा बेसिक्स क्वेश्चन से लेकर, बेसिक्स से आपसे उसने पूछा भाई लेट सपोज आपसे पूछता है भाई कि लेट और कॉन्स में क्या डिफरेंस है, आपने बताया ठीक है भाई ये डिफरेंस है। फिर वो आगे चलेगा आपसे पूछेगा भाई जावा स्क्रिप्ट का क्या है, ठीक है, आपसे जावा स्क्रिप्ट बता दिया भाई ये जावा स्क्रिप्ट है, इस तरह काम करती है, ठीक है। आपसे फिर वो आगे पूछेगा भाई एरे के मेथड बता दो, आपने बता दिया भाई एरे के इतने मेथड है। वो पूछेगा आपसे भाई फिर अपना फाइंड और फिल्टर में क्या क्या डिफरेंस है, तो आपने बता दिया भाई, हो सकता है मैप और फॉर ईच में डिफरेंस पूछ ले, ठीक है। अब जी देख रहा है कि हाँ यार बच्चे को आता है, काम आता है, अब वो डालेगा टेढ़े क्वेश्चन, अब वो थोड़ा सा एडवांस की तरफ मूव करेगा। अब आपसे पूछेगा भाई प्रॉमिस क्या होता है, प्रॉमिस एक्सप्लेन करने बैठ जाओ, कॉल बैक क्या होता है, कॉल बैक हाइल क्या होता है, यहाँ पे आएगा। आखिरी में एक सवाल उसने मार देना इवेंट लूप का, या हो सकता है इससे 2-4 क्वेश्चन पहले मार दे, इसके आगे भी 2-4 टफ क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है फिर आपको मार दे। या फंस गए आप तो समझ जाएगा कि भाई बच्चे ने तैयारी नहीं करी है, अच्छे लेवल पर तैयारी नहीं करी है। अब देखो इंटरव्यू के लिए आप जब जाओगे अकेले नहीं होगे ना, आप जब भी आओगे देखो 4-5 लड़के पहले से बैठे होंगे आपसे पहले, या आपके बाद आने वाले होंगे 4-5 या 6 लड़के, 10 लड़के बैठे होंगे। तो अब 10 लड़कों में से उसको एक तो सेलेक्ट करना ही करना करेगा। अब 10 का इंटरव्यू लेगा, अगर वो सबसे ही आसान सवाल करेगा, सबने जवाब दे दिया, ठीक है, ये चलो आसान सवाल भी पूछने नहीं आ दिया तो 4 बाहर हो गए, 6 बच गए। 6 ने अच्छे आसान सवाल का जवाब दिया, 6 फिल्टर आउट हो गए भाई, 6 बच्चे तो सही हैं अच्छे। अब 6 में से भी तो उसको एक निकालना है ना, कैसे निकालेगा, वो सब में अच्छा बच्चा निकालेगा जिसको सब आता होगा। बात समझ में आ रही है, जिसको एक्स्ट्रा आता होगा, ये कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। इवेंट लूप का कॉन्सेप्ट हर किसी को नहीं आता। मैंने 6-6 महीने वाले एक्सपीरियंस डेवलपर्स, 1-1 साल वाले एक्सपीरियंस डेवलपर्स को भी देखा है, उनको भी नहीं पता होता इस बारे में, इवेंट लूप के बारे में मैकेनिज्म क्या है, क्योंकि पढ़ते नहीं है और वो कहते हैं यार चल रहा है जावा से चलने तो हमें क्या। तो अब हो सकता है उनकी किस्मत ऐसी हो जहाँ पे जॉब करते हैं वहाँ से पूछा ना गया हो सवाल, ठीक है। अब किसी ने अगर किसी की पहली जॉब में पूछा जा सकता है, किसी की तीसरी जॉब में पूछा जा सकता है, तो आप पहले से प्रिपेयर रहो चीज़ों के लिए, ठीक है। अच्छा अब हम इसको देखते हैं ये काम कैसे करता है। अच्छा इसको पहले ऐसे देख लेते हैं, ये बॉक्स है एक, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कॉल स्टैक, सही है, क्या कहते हैं कॉल स्टैक। आपका जो जावास्क्रिप्ट का जितना भी कोड आपके सामने आता है, पेश होता है, चला जाता है, वो सारा कॉल स्टैक के थ्रू होता है, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था इससे पहले, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, जिसको मैंने बताया था आपको जावास्क्रिप्ट जो था ना, क्या पढ़ाया था मैंने, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट, ठीक है, याद है ना। पता नहीं सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा अभी। खैर सबको नजर आ रहा है ना ये,
नज़र तो आ रहा है। तो जो आपको मैंने पूरा बताया था, कोड आता है, फर्स्ट कंपाइल होता है, पूरा नज़र आ रहा होता है आपके पास सारा, मेमोरी एलोकेशन होती है उसके अंदर, याद है सबको? अब जो नहीं आए थे, कौन कौन नहीं था उस क्लास के अंदर? नए बच्चे तो कोई भी नहीं होगा ना, वो तो हाथ खड़ा करें एटलीस्ट, जो अभी मर्ज, जिनका मर्ज हुआ है बैच, वो तो मेरे ख्याल से नहीं थे उस क्लास के अंदर। आप थे? आप भी नहीं थे? आप भी नहीं थे? आप थे इस क्लास में? आप अभी आए? आपके साथ ही है ना मतलब? तो वीडियो बनी है ना इसकी हमारे पास? वीडियो अपलोड की भी है, ठीक है? तो लिंक शेयर कर देना ज़रा। आप लोग ग्रुप में ऑलरेडी हो ना? कौन सी ग्रुप में हो? बैच 15 डिस्कशन वाले में भी हो? डिस्कशन वाले में नहीं हो आप लोग? हमारे को ऐड कर देना, ठीक है? तो डिस्कशन वाले में आपको ऐड कर देंगे, सही है? वहाँ पे लिंक दोबारा रीशेयर कर देना, वहाँ इस कॉन्सेप्ट को आप देख लेना, समझ लेना कि कॉन्सेप्ट है क्या, ठीक है? होस्टिंग का कॉन्सेप्ट साथ पढ़ाया था मैंने इसके। तो जो आपका कोड है ना, वो सारा क्या है? ये ग्लोबल एग्जीक्यूशन, सही है? अब मैं अगर आपको दिखा देता हूँ एक मिसाल में, यहाँ पे इस कोड को रखते हुए चलेंगे, ठीक है, ताकि आपको सामने नज़र आता रहे। ठीक है भाई, ये जो सारा प्रोसेस है, ये आपका यही चीज़ें सारी होती रहेंगी, ठीक है? पहली लाइन चलेगी आपकी कंसोल लॉग। अच्छा, हमने अभी तक बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी देख ली जो मैंने बताया था आपको, आपके ब्राउज़र का पार्ट, सॉरी जावास्क्रिप्ट का पार्ट नहीं है, ठीक है? जिसमें पहली चीज़ हम लोग, जिसको हम लोग नॉर्मली कहते हैं क्या है? वेब एपीआईज। क्या कहते हैं? वेब एपीआई, ठीक है? एपीआई मैंने आपको बता दिया था ऑलरेडी, सबको पता है ना? अच्छा, वेब एपीआई भी आपको पता ही है काफ़ी हद तक इसमें सारी चीज़ें। पहली चीज़ इसके अंदर जो हम लोगों ने नॉर्मली देखी है, डॉम भी इसका पार्ट है, जावास्क्रिप्ट का पार्ट नहीं है डॉम, ठीक है ना? क्योंकि ये ब्राउज़र पे सारी चीज़ें रेंडर होती हैं। दूसरा, सेट टाइम आउट भी हम लोगों ने देख लिया है, ये भी किसका पार्ट है? वेब एपीआई का, ठीक है? और क्या है, किसी को पता है? फैच का मेथड, ठीक है? ये हमने देखा नहीं है अभी तक, लेकिन इसको हमें देखना है, ठीक है? लेकिन ये भी पार्ट किसका है? वेब एपीआईज का। अच्छा, फैच का मेथड हो गया अपना। हम लोगों ने देखा लोकल स्टोरेज, ये कहाँ का पार्ट है? ब्राउज़र का, ठीक है? पता नहीं इससे फिक्स क्यों हो गया ये। चलो, लोकल स्टोरेज हो गया, और फैच भी देख लिया हम लोगों ने, और एक और चीज़ होती है यार, एसिंग अवेट, वो फैच के अंदर आ गया ना, एपीआई कॉल्स के अंदर, प्रोमिसेस आपका इसके अंदर आ गया, ठीक है? पता नहीं इसको क्या हो गया। अच्छा, और क्या होता है हमारे पास? लोकेशन, ठीक है? लोकेशन अभी हम देखेंगे थोड़ा सा, ठीक है? लेकिन ये भी हमारा ब्राउज़र का पार्ट है। अब लोकेशन क्या होती है? आपका यूआरएल आपको वहाँ मिल जाएगा, आप कहाँ पे खड़े हो, क्या डोमेन है उसका, पोर्ट कौन सा है, ये सारी चीज़ें आपकी लोकेशन है। पेज को रिलोड करना है आपको, वहाँ मेथड मिल जाता है, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, इसको देखेंगे अभी हम, ठीक है? तो मेरे ख्याल से सारी चीज़ें ऑलमोस्ट इसमें कवर हो गई हैं। कंसोल लॉग, ठीक है? ये सारी चीज़ें किसका पार्ट है? आपके ब्राउज़र का पार्ट है, वेब एपीआई, ठीक है? अच्छा, यहाँ तक बात सब समझ में आ गई है? कोई ऐसी चीज़ जो इसमें नहीं समझ में आ रही है अभी तक? कॉल स्टैक क्या है?
एक जगह है जहाँ पे हमारे सारे कोड आते हैं, रेंडर होते हैं और जस्ट चले आते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात सबको समझ में आई है ना, या नहीं? अब हम एक यहाँ पे साइड पे ये समझ लो हमारा या बना लेते हैं इसको, ठीक है। ये हमारा कंसोल है, सही है। ठीक है, अब पहले हमारे पास कंसोल लॉग आएगा स्टार्ट, ठीक है। यहाँ से आएगा, यहाँ पे नज़र आएगा आपके पास रेंडर हो रहा है, ठीक है। इस बॉक्स के अंदर आएगा, फिर वो यहाँ से मूव हो जाएगा आपके वेब एपीआईज पे, चूँकि कंसोल लॉग इसका पार्ट है, और वो फिर आपको यहाँ से यहाँ पे शो हो जाएगा कंसोल लॉग पे, ठीक है। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल चीज़ है, जिसमें आपके पास शो हो जाएगा भाई क्या है, स्टार्ट, यही है ना आपके पास पहले स्टार्ट। तो आपके पास स्टार्ट एक नज़र आ जाएगा भाई, स्टार्ट प्रिंट हो गया, ठीक है। अब वो अगला आएगा, अगला देखेगा, अगला क्या है, सेट टाइम आउट, ठीक है। ये ब्राउज़र का पार्ट है, लेकिन ये जो इसके बीच में चीज़ चल रही है ना, ये क्या है, कॉल बैक। क्या है, कॉल बैक। अब लफ्ज़ कॉल बैक भी ना नाम ऐसे नहीं रखा गया, उसका रीज़न क्यों से रखा गया है, अभी इसको देखते हैं नाम क्यों ऐसे कॉल बैक। कॉल बैक जब ये यहाँ पे आएगा, दोबारा देखिएगा कॉल बैक है, कॉल बैक यहाँ से मूव होगा, ठीक है, वापस यहाँ पे आएगा और यहाँ पे सेव कर दिया जाएगा थोड़ी देर के लिए, ठीक है। इसको स्टॉप कर दो। यहाँ पे आपके पास कॉल बैक वेब एपीआईज में रखा जाएगा थोड़ी देर के लिए, ठीक है। कब तक, अब इसकी भी एक टाइम लिमिट होती है ना, टाइमर है इसका एक, ठीक है। समझ लो ये टाइमर है इसका, आपने इसको टाइमर कितना दिया है अभी तक, 3 सेकेंड ना, ठीक है। 3 सेकेंड का आपका एक टाइमर है जो चलेगा, प्रोसेस करेगा, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ रही है? कोई ऐसी चीज नहीं समझ में आ रही? यस नो में जवाब तो दो। सब समझ में आ रहा है? अच्छा, अब यहाँ पे सेट टाइम आउट आया, देखा भाई सेट टाइम आउट में यहाँ पे गया, देखा भाई ये तो वेब एपीआई का पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे उसने उसके अंदर पार्ट क्या हो रहा है, कॉल बैक यूज हो रहा है, कॉल बैक यहाँ सेव हो गया, ये टाइमर तो चल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब आपने देखा सेट टाइम आउट तो चल रहा है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, कंसोल लॉग एंड ये चलेगा, ठीक है। ये दोबारा वेब एपीआई सेट होगा और फिर आपके पास यहाँ पे एंड शो हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ही प्रोसेस है ना, स्टार्ट आता है, एंड आता है, सेट टाइम आउट आपके पास अभी यहाँ पे है, लेकिन ये यहाँ पे थोड़ी देर रहता नहीं है, अभी यहाँ पे रखा जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है क्यू का, ठीक है, जिसको मैंने अभी डायग्राम दिखाई है ना, ये इवेंट क्यू जिसको बोला जा रहा है, देख लो कॉल बैक आ रहा है, ठीक है। अब होता क्या है, इवेंट लूप बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, इस चीज़ को पहले समझेंगे। इसको मैं लिख देता हूँ, ये क्या है, इवेंट, बहुत सारे नाम हो सकते हैं इसके, आपने सुने हो, क्यू यू ई वी ना, सही लिखा है, इवेंट क्यू है, ठीक है। अच्छा, और ये वाला जो आपका एक पार्ट है, ये किसका है, इवेंट लूप का। यहां तक बात समझ में आ रही है, क्लियर है? अब समझो, कंसोल लॉग स्टार्ट प्रिंट हुआ, यहाँ पे गया, वेब पेज में गया, आपके पास कंसोल्स में आ गया, क्योंकि कंसोल किसका पार्ट है, वेब का। सेट टाइम आउट आया, देखा अच्छा भाई ठीक है, वेब एपीआई में गया, लेकिन इसमें कॉल बैक होता है, तो कॉल बैक को उठा के उसने यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रखा, ठीक है, होल्ड करा इसको भी सिर्फ, ठीक है। फिर वो नेक्स्ट लाइन पे गया, उसने एंड को प्रिंट करके दिखा दिया, सही है। जब ये प्रोसेस कंप्लीट होगा ना, क्योंकि यहाँ से क्या होता है, जगह खाली हो गई, ये तीनों कोड यहाँ पे आए, सही है। तो ये क्या करता है, इस प्रोसेस को, सही है, ख़त्म कर देता है। जब आपके तीनों लाइन के कोड, ये कंसोल लॉग स्टार्ट चल गया, सेट टाइम आउट भी चल गया, एंड भी आ गया, ये प्रोसेस यहाँ से होके गुजर गया, ये ख़त्म, और आपका ये कोड भी ख़त्म हो गया, सही है।
बात समझ में आ रही है? ये कोड आपका खत्म, लेकिन आपका कॉल बैक बाकी है। बात समझ में आ रही है? कॉल बैक यहां पे ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में गया है, वो प्रिंट नहीं हुआ, सही है? ये कोड आपका खत्म हो गया, क्योंकि उसका काम था लाइन बाय लाइन चलना, उसने अपने लाइन बाय लाइन कोड चला के उसने काम खत्म कर दिया अपना। लेकिन आपका अभी भी क्या बाकी रह गया? कॉल बैक, क्योंकि वो प्रिंट नहीं हुआ, उसने अभी तक प्रिंट नहीं किया। यहां काम होता है इवेंट लूप का काम। इवेंट लूप का काम सिर्फ इतना होता है, इवेंट क्यू को चेक करना, अगर उसमें कोई डाटा है, डाटा यानी कॉल बैक है, तो उसको उठा के दोबारा ग्लोबल एग्जीक्यूशन में लेके आना। बात समझ में आई? ये आपका जो कॉल बैक है, ये उठ के वापस ये आ जाएगा आपके इस बॉक्स के अंदर, ठीक है? इवेंट लूप एक सर्कल है, ठीक है? वो आप लोगों ने देखा होगा, ये यहाँ पे इस तरह का ये घूम रहा होगा, ठीक है? कुछ इस तरह का रिसाइकिल वाला बनाया होगा इन्होंने। ये यहाँ पे हिट करेगा, चेक करेगा, सही है? अगर यहाँ पे डाटा है, ये उसको उठा के यहाँ ला के वापस कहाँ डाल देगा? ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर। बात मुश्किल लग रही है या आसान है? गिचपिच तो हुई ना इसके अंदर, या हो रही है? थोड़ी सी हो रही है। दोबारा समझते हैं, ठीक है? मैंने आपको क्या बताया? आपका कोड चलेगा, पहली लाइन चलेगी, कौन सी पहली लाइन? कंसोल लॉग स्टार्ट, ठीक है? स्टार्ट चला, कॉल स्टैक में आया, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट सबको पता है, इसके बारे में सबने पढ़ा हुआ है। यहाँ पे क्या होता है? सारी मेमोरी एलोकेशंस वगैरह सब कुछ यहाँ पे हो रहा है, आपको सारा कोड यहाँ पे रीड हो रहा है, सब कुछ यहीं पे होता है, सारा गेम इसके अंदर होता है, ठीक है? यहाँ पे आया, उसने देखा आपकी लाइन में क्या लिखा हुआ है? कंसोल लॉग, मतलब आप एक रिक्वेस्ट कर रहे हो किस पे? कंसोल के ऊपर। कंसोल किसका पार्ट है? वेब एपीआई का। यहाँ से उसने फिर उसको रिडायरेक्ट करा के बोला कि नहीं, आपका काम तो यहाँ पे। वेब एपीआई ने देखा भाई कंसोल लॉग है, ठीक है, उसने कंसोल के अंदर स्टार्ट प्रिंट करके दे दिया। क्या क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट लाइन में आया, सेट टाइम आउट आया, सेट टाइम आउट आएगा, ठीक है? कहाँ पे जाएगा? ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में आएगा। क्या है सेट टाइम आउट? वेब एपीआई का पार्ट है, ब्राउज़र का पार्ट है, वो जावास्क्रिप्ट का पार्ट नहीं है, ये बात मैंने बताई आपको। तो जो ब्राउज़र का पार्ट है उसको वेब एपीआई कहा जा रहा है। तो वो देखेगा भाई सेट टाइम आउट भी किसका पार्ट है? वेब का, वेब एपीआई का ना। वो क्या करेगा? उसको कहाँ भेज देगा? वापस वेब एपीआई के पास। यहाँ पे सेट टाइम आउट आ गया, ठीक है? सेट टाइम आउट के अंदर क्या है? कॉल बैक। ये देखो रीड कर लिया उसने, क्या है? कॉल बैक। कॉल बैक का मतलब क्या होता है? वो कहते हैं ना, फोन पे आप किसी से बात करते हो, कहते हैं यार फ्री होएगा तो कॉल बैक कीजिएगा, मुझे दोबारा कॉल कीजिएगा। तो ये कॉल बैक कॉन्सेप्ट यहीं से निकला है कि जब एक चीज़ ग्लोबल एग्जीक्यूशन से जाके मतलब हो के गुजरी है, लेकिन वहाँ पे पूरा प्रिंट नहीं किया उसने, पूरा अपना काम नहीं शो किया, तो उसको दोबारा बुलाया जाता है कि यार आप दोबारा आओ और अपना काम करके दिखाओ, ठीक है? यहाँ पे कॉल बैक आया आपका, कॉल बैक आपका वेब एपीआई की बेस पे वहाँ पे अभी रखा गया, ठीक है? उसका एक टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड के लिए वो रखा जा रहा है। कितने सेकंड है? 3 सेकंड। ये सारा काम मिली सेकंड्स में होता है। ये आपको नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन ये इसका प्रोसेस है ब्राउज़र का चलने का, किस तरह आपका जो है ना जावास्क्रिप्ट या ब्राउज़र मिलके कैसे काम कर रहा है, ठीक है? कॉल बैक आ गया, यहाँ पे सेव हो गया। नेक्स्ट लाइन पे आएगा, चूंकि वो यहाँ से जाके मतलब यहाँ से प्रोसेस होकर चला गया है, तो ये खत्म हुआ कोड, वो आगे बढ़ेगा अगली लाइन पे। अगली लाइन क्या है आपकी? एंड। वापस आएगी ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर, चेक करेगी भाई क्या है? कंसोल लॉग पे रिक्वेस्ट की जा रही है, वापस वेब एपीआई में भेज देंगे वो लोग। वेब एपीआई में क्या है आपके पास? कंसोल लॉग। कंसोल लॉग ने वापस एंड को प्रिंट कर दिया, गेम खत्म हो गया। यहाँ पे कॉल बैक अभी प्रिंट नहीं हुआ है, ठीक है? ऐसा ही है ना? अभी तो आपके पास सिर्फ स्टार्ट और एंड हुआ है, सेट टाइम आउट बाकी है, 3 सेकंड का टाइम है, अभी चल रहा है, पीछे नहीं हुआ।
ये खत्म हुआ, कोड खत्म, आगे वो रन नहीं हो सकता, ग्लोबल एग्जीक्यूशन खाली हो चुका है आपका, कॉल स्टैक खाली हो चुका है बेसिकली, ग्लोबल एग्जीक्यूशन नहीं, कॉल स्टैक खाली कर देता है उसको पूरा। समझ लीजिए आपका पूरा उठ के जो है ना यहाँ पे बाहर आ जाएगा, जीरो बिल्कुल एम्प्टी हो जाएगा ये, सही, ठीक है। लेकिन कॉल बैक तो बाकी है ना, उसने तो अपना काम किया ही नहीं है। अब यहाँ पे काम आता है इवेंट लूप का। अच्छा 3 सेकंड पूरे हुए, 3 सेकंड पूरे हुए, कॉल बैक वापसी आ जाएगा कहाँ पे, इवेंट क्यू के अंदर। कहाँ पे आएगा, अपनी लाइन के होता है ना, आप देखते हो कि यार ये बंदा आया लाइन के अंदर वेट कर रहा है, फिर अगला आता है, दूसरा आके वेट करता है, तो ये आके वेट करता है लाइन के अंदर कि भाई मेरा वक्त आने वाला है, अब चलने का मतलब मेरी लाइन आने वाली है, मेरा नंबर आने वाला है, ठीक है। ये तो मैंने आपको एक बताया, इस तरह 4-5 आप करोगे तो इसके पीछे लाइन लगती आती कॉल बैक की। वो अपनी अपने जो है ना बारी का वेट करते हैं कि हमारी बारी आएगी फिर हम आगे चलेंगे, हमारी बारी आएगी फिर हमें चलना है, ठीक है। वो कॉल बैक हेल्थ था जो मैंने आपको पहले बता दिया था। अच्छा अब इवेंट लूप का काम सिर्फ इतना है, चेक करना कि आपका जो इवेंट क्यू है वो खाली है या भरा हुआ है, बस ये चेक करना। अगर वो खाली है तो फिर तो कुछ कर ही नहीं सकता वो, ठीक है। और अगर वो भरा हुआ है तो फिर उसका काम ये है कि वहां से डाटा यानी कॉल बैक को उठाना, वापस ग्लोबल एग्जीक्यूशन में डाल के उसको प्रोसेस करके उसको प्रिंट करके और उसको खत्म कर देना। जब कॉल बैक वापस यहाँ पे आएगा, प्रिंट करेगा, मतलब जो भी उसकी फंक्शनैलिटी है, जो भी वर्किंग है, परफॉर्म करेगा। अभी हमारे पास क्या है, सिर्फ प्रिंट करना, उस कॉल बैक का काम है ना, प्रिंट करना। तो कॉल बैक ने प्रिंट किया, यहां से ग्लोबल एग्जीक्यूशन खत्म हुआ, कोड खत्म, सब खत्म, इवेंट लूप भी खाली हो जाएगा आपका। बात समझ में आई है? किसको समझ में नहीं आई दोबारा पूछ ले, और क्या नहीं है ये भी पूछ सकता है, फिर मैं खड़ा करके पूछ सकता हूँ अगर आप लोग नहीं बताओगे तो। कॉल बैक जाता है आपका ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर, और यहाँ पे जाके जो उसका काम है, मतलब उसके अंदर जो फंक्शनैलिटी है वो सारी परफॉर्म करेगा। और अगर आप कहते हो कि भाई सर कॉल बैक के अंदर भी तो कॉल बैक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो जब वो देखेगा कॉल बैक के अंदर कॉल बैक है, वो दोबारा जाएगा वहाँ पे, कॉल बैक दोबारा वहाँ जाएगा। कॉल बैक में मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था कि मैंने 0 सेकेंड रख के भी काम किया था, तब भी हमारे पास एंड पहले आ रहा था और कॉल बैक बाद में आ रहा था, ऐसा ही हुआ था ना। दोबारा देख लेते हैं, हमने यहाँ पे 0 रख दिया। अब आप बोलोगे सर ये तो डायरेक्ट बनना चाहिए, लेकिन अगर हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है, और अगर इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखो अभी भी क्या आ रहा है, स्टार्ट एंड फिर कॉल बैक आ रहा है। क्यों? चूंकि वो जो एक 0 सेकेंड भी है ना उसकी, वो क्यू में प्रोसेस होते हुए आते हैं, चाहे जितना भी आप उसको डिले कर लो या नहीं भी करोगे, अगर कॉल बैक आ गया उसका डिले मस्ट है, उसको कहीं ना कहीं जाना है, उसको इवेंट क्यू से गुजरते हुए आना है, ये उसका प्रोसेस है, ठीक है। अब आपको शायद ये ज़्यादा अच्छा समझ में आएगी अब ये काम चल क्या रहा है, ठीक है। फंक्शन चला हेलो ग्रीट, यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये देखो इसने इसको स्किप कर दिया, फिर बाद में ये आया, ठीक है, देख रहे हो, प्रिंट हुआ। नेक्स्ट क्या आएगा आपके पास, रिस्पॉन्स चला, रिस्पॉन्स खाली हुआ, बाद में सेट आउट चला, और फिर बाद में हे प्रिंट होगा। हो रहा है इसमें? देख रहे हो? मैक्रो क्यू जो है ना वो आपका समझ लो सेकंड वाला है, जो मैंने आपको बताया आपका जो नेस्टेड कॉल बैक है, ये उसका पार्ट है, ठीक है। जो आपका माइक्रो टास्क क्यू है वो आपका नॉर्मल इवेंट क्यू ही है। इवेंट लूप का काम क्या है? कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ क्यू को खाली कर रहा है। उसका काम ये है कि भाई आपने बैठ के क्यू को खाली करना है, कौन से, जिसको लिखा हुआ है यहाँ पे माइक्रो टास्क लिखा हुआ है, या आप इवेंट क्यू बोलोगे उसको, बस इवेंट लूप का काम ये था। कॉल स्टैक के अंदर जो था ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ कि वो किस तरह कोड ला रहा है, मेमोरी एलोकेशंस हो रही है, अनडिफाइंड क्यों आ रहा था, पूरा पढ़ा था हमने इस चीज़ के बारे में, ठीक है। और देखना है और मिल जाएगा। हीप का भी कॉन्सेप्ट है वो अलग है, लेकिन इतना ज़्यादा आगे नहीं जा सकते अभी हम।
कंसोल लॉग आया, ठीक है, सेट टाइम आउट चला, उसने यहाँ पे चलाया, यहाँ पे सेव करा दिया, फिर क्यू में आ गया आपका कॉल बैक और फिर दोबारा आपके पास आके नोट.js प्रिंट हो गया। ठीक है, दोबारा देखो इसको सही से, 2-3 दफ़ा देखो, समझ में आ जाएगी कहानी ये भी। आगे कहानी कोई मुश्किल चीज़ है इसके अंदर? मैंने आपको समझा दिया इसलिए मुश्किल नहीं है, मतलब फंस जाते हैं इसके अंदर। हमारे टीचर ने पढ़ाया नहीं था, बोला था घर से पढ़ के आना, लिटरली मैं ख्वार हो गया था इसको समझने के लिए और नहीं समझ में आ रहा था। भर भर के मैंने यूट्यूब की वीडियोस देख ली, मुझे नहीं समझ में आ रहा था ये कॉन्सेप्ट। सबको समझ में आ गया कि किस तरह जावास्क्रिप्ट वर्किंग कर रहा है? अच्छा, ये सेट टाइम आउट था, इसमें मैंने फैच का मेथड भी आपको दिखा दिया, आपको मैंने डॉम भी बता दिया। अब डॉम से क्या मुराद है? अगर आप ऐड इवेंट लिस्नर यूज़ करते हो तो क्लिक का इवेंट पहले चलेगा या बाद में? बाद में चलेगा ना। आपके पास कंसोल लॉग प्रिंट हो रहे हैं, सारे आ रहे हैं, एक क्लिक का इवेंट जब तक आप प्रेस नहीं हो रहे तब तक चलेगा नहीं वो, और जब आप क्लिक करते हो फिर वो पूरा प्रोसेस हो चुकी है, कॉल बैक ही है ना वो भी। तो ऐड इवेंट लिस्नर के अंदर भी तो कॉल बैक चलता है, तो वो भी पूरा इस प्रोसेस से होता हुआ आता है। तो ये जो मैंने आपको पूरी डायग्राम यहाँ बना के दिखाई है, इसमें डॉम, सेट टाइम आउट, फैच, लोकल स्टोरेज, लोकेशन, कंसोल लॉग, ये सारे आपके वेब एपीआईज़ का पार्ट है। डॉम में कोई चेंजेस आती हैं, कुछ भी होता है, आप ऐड इवेंट लिस्नर यूज़ करोगे, वो सारा ऐसी प्रोसेस से होता हुआ आएगा। सेट टाइम आउट आपने देख लिया, फैच का मैंने आपको बता दिया, एपीआई कॉल भी बिल्कुल सेम चलती, कॉल बैक है वो भी। एपीआई कॉल करोगे, डाटा यहाँ से आएगा, यहाँ पे जाता हुआ इसके अंदर। अब जब तक रिस्पांस नहीं आ रहा, यहाँ पे तो आपने 3 सेकंड आपने रखा हुआ, ठीक है। अब ये कि सर्वर से जब तक रिस्पांस नहीं आ रहा तब तक वो यहाँ पे है, जैसे ही आएगा वो इवेंट क्यू के अंदर इवेंट लूप चेक करेगा, भाई डाटा आ गया, फौरन रेंडर कर देगा वो। ये पूरा आपका फैच का मेथड हो गया। लोकल स्टोरेज के अंदर यूज़ नहीं हो रहा ऐसा कोई इतना खास हमारे पास, लेकिन मैं बता रहा हूँ पार्ट ये सारा वेब एपीआई का ही है। ठीक है, कोई सवाल है इससे रिलेटेड? कोई सवाल है? सब क्लियर हो गया? अब भूलोगे तो नहीं ना इसको, भूलोगे तो अपना ही नुकसान है। जैसे ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट भूल गए, आप उसको समझाओगे, वो आपसे ज़बानी पूछेगा इवेंट लूप क्या होता है, आप उसको समझाओगे इवेंट लूप क्या होता है। आपका कोड कॉल स्टैक के अंदर ग्लोबल एग्जीक्यूशन के अंदर चलता है, आप उसको बोलोगे भाई जैसे मिसाल के तौर पे हम कोड करते हैं कंसोल लॉग, तो वो डायरेक्ट वहाँ चलेगा, फिर वहाँ से वो वेब एपीआई पे रिक्वेस्ट करेगा लॉग को और लॉग प्रिंट करके दिखा देगा। अब अगला हमारा अगर पार्ट होता है सेट टाइम आउट, तो सेट टाइम आउट भी एक वेब एपीआई का पार्ट है, वो भी ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर आएगा, लेकिन उसके अंदर है कॉल बैक। तो कॉल बैक को क्या करेगा, जब वहाँ रिक्वेस्ट करेगा तो कॉल बैक को वहाँ रख लेता है, सेव कर लेता है। कॉल बैक प्रिंट नहीं हो सकता, अभी प्रिंट नहीं होगा क्योंकि उसमें टाइम लग रहा है, तो उसका टाइम है, एक टाइम की उसका प्रोसेस है, 3 सेकंड है, 5 सेकंड, 1 सेकंड, जो भी है उसमें वो वेट करेगा। ठीक है, उसके वेट करने के बाद आपके पास अगर एक और कंसोल लॉग है एंड का, वो प्रिंट होकर आ जाएगा। अब जो बचा हुआ कॉल बैक था वो अभी तक प्रिंट नहीं हुआ, तो उसको वहाँ से प्रोसेस होता हुआ इवेंट क्यू में जाएगा या माइक्रो टास्क क्यू के अंदर जाएगा। वहाँ पे इवेंट लूप का जो एक्चुअल काम है वो ये करेगा कि वो रिक्वेस्ट करेगा कहाँ पे, इवेंट क्यू के अंदर या माइक्रो टास्क के अंदर, कि वो एम्प्टी है या भरा हुआ है। अगर वो भरा हुआ है तो उसका काम है उसको खाली करो, तो वो अगर भरा होगा तो वहाँ से कॉल बैक को उठाएगा, वापस ग्लोबल एग्जीक्यूशन पे जाके डाल देगा और प्रिंट करके आपके पास आंसर आ जाएगा। बस इतना सा एक्सप्लेन करना है आपने। ये डायग्राम समझ में आ जाएगी आपको, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आप ज़बानी एक्सप्लेन भी कर दोगे।